नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपने आप में व्यस्त होंगे। तो जैसा कि फ्रेंड्स, आज है आपका 30 जून और 30 जून को आपका एसएससी फेज़ 11 का दोस्तों एग्ज़ाम था, जो कि फर्स्ट शिफ्ट का आपका समाप्त हो गया है। तो आज की इस वीडियो में देखेंगे फर्स्ट शिफ्ट में आपके जीके जीएस के क्वेश्चन हैं, जो कि क्या पूछे गए थे। पूरे प्रश्न तो नहीं मिले हैं, लेकिन अधिकांश प्रश्न मिल चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के। जिन लोगों को पूरा प्रश्न याद है या कुछ भी प्रश्न याद है, आप लोग जो एग्ज़ाम देकर आ रहे हैं कमेंट सेक्शन में बताते चलिएगा, ठीक है, ताकि पीडीएफ में शामिल कर सकें। तो देखिए फ्रेंड्स, जो पहला प्रश्न मिला है वो पूछा गया था आपका कि हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी, ठीक है। तो ये प्रश्न पूछा गया था किसने किया था। देखिएगा ऑप्शन में क्या दिया गया था, लेकिन हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन ही उसकी स्थापना है, जो कि राम प्रसाद बिस्मिल के जी के द्वारा, योगेश चंद्र चटर्जी जी के द्वारा और सचिन सान्याल जी के द्वारा किया गया था। अधिकांश चांस है 90% के ऑप्शन में आपका क्या दिया गया होगा, राम प्रसाद बिस्मिल दिया होगा, जो कि राइट आंसर हो जाएगा। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन को शॉर्ट फॉर्म में दोस्तों आपका HRA भी कहा जाता है, ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। इसकी स्थापना की बात की जाए कि कहाँ पर हुआ था, ठीक है, कहाँ पर हुआ था, तो स्थापना इसका हुआ था दोस्तों आपका कानपुर में। कानपुर कहाँ पर है, तो दोस्तों आपका उत्तर प्रदेश में है। इसके अलावा कब हुआ था, तो ये दोस्तों आपका अक्टूबर 1924 में हुआ था। किसने किया था, तो ये दोस्तों आपको बता दिए, राम प्रसाद बिस्मिल ने किया था, योगेश चंद्र चटर्जी ने किया था और सचिन सान्याल ने किया था, ठीक है। तो किसी भी एसोसिएशन की स्थापना के तहत आपको 3 फैक्ट से याद रखना है, किसी भी एग्जाम के लिए कहाँ पर हुआ था, किसने किया था और कब हुआ था, ठीक है। चलिए इसके बाद दोस्तों बात करें हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का, तो उसका जो नाम बदलकर आपका हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन कर दिया गया था। कब? आपका 1928 ईस्वी में, ठीक है, 4 साल के बाद, ठीक है। 1924 में इसका स्थापना हुआ, 4 साल के बाद जो नाम है इसका बदलकर आपका क्या रख दिया गया था, तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, ठीक है। इसके बाद इसका नामकरण किसने किया था, नाम किसने बदला था, तो आपका चंद्रशेखर आज़ाद ने इसका नाम बदलकर ये रख दिया था फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। इससे पहले आपको बता दें कि फ्रेंड्स हमारे टीम के द्वारा एक नया इनिशिएटिव क्यूज फ्रॉम होम, ठीक है, क्यूज फ्रॉम होम दोस्तों आपका लॉन्च किया गया है, जो कि आपका प्रयास ऑनलाइन क्यूज के नाम से संचालित होगा। और ये क्यूज दोस्तों आपका एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस के विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। ये आपका कल यानी कि 1 जुलाई से दोस्तों आपका स्टार्ट होने वाला है। शुल्क मात्र 49 रुपये रखा गया है। अधिक जानकारी के लिए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपको सामने नीचे दिखा होगा, नहीं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दीजिएगा व्हाट्सएप चैट का, वहाँ से भी जाकर आप लोग जानकारी ले सकते हैं। सीट है जो कि आपका लिमिटेड है, तो जो भी लोग नहीं ज्वाइन हुए अब तक जाकर ज्वाइन हो जाइए। सैकड़ों लोग ज्वाइन हो चुके हैं। और आपका जीके जीएस के 50 प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी कि जीएस के 50 और इंग्लिश के 25 यानी कि टोटल 50 प्रश्नों का क्यूज होगा। सोमवार से शनिवार आपका इसका टाइम रखा गया है रात्रि 9 बजे। इसका जो वैलिडिटी है आपका अगस्त 2023 तक रहेगा, सीएचएसएल के एग्जाम तक। पूर्णतः टीसीएस के नवीनतम पैटर्न पर आधारित आपके प्रश्न हैं, जो कि देखे जाएंगे, ठीक है। तो जो लोग भी ज्वाइन नहीं हुए आप लोग जाकर ज्वाइन हो जाइएगा। 49 रुपये मात्र रखा गया है, यानी कि एक दिन में 1 रुपये में 2 दिन आप क्यूज है जो कि दे सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था फ्रेंड्स कि कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है वो किस वंश के शासक ने बनवाया था, ठीक है। तो कोणार्क के सूर्य मंदिर की बात करेंगे तो पूर्वी गंगवंश के राजा नरसिंह देव प्रथम ने लगभग 1250 ईसा पूर्व में कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण जो कि कराया था। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, गंगवंश आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा। इसके अलावा किसने कराया था, तो इसके राजा से नरसिंह देव प्रथम, इसको भी आप याद रख लीजिएगा। कब हुआ था, तो 1250 ईसा पूर्व में हुआ था, ठीक है। ये मंदिर है जो कि हिंदू धर्म के भगवान सूर्य को समर्पित है। और यह पुरी, यानी कि पुरी कहाँ है, तो उड़ीसा में है, ठीक है। पुरी का जगन्नाथ यात्रा आप लोग सुनते होंगे, तो वही पुरी से 35 किलोमीटर पूर्वोत्तर में आपका स्थित है, ठीक है। इसके अलावा मंदिर परिसर में 100 फुट ऊंचे रथ है, जिसमें पहियों और घोड़े लगे हुए हैं, जिसमें ज़्यादातर खंडर हो चुके हैं, ठीक है। इस मंदिर का जो परिसर को 1984 में, ठीक है, कब आपका 1984 में यूनेस्को के द्वारा विश्व विरासत स्थल है जो कि घोषित किया गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पूछा गया था कि 2011 के जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा साक्षरता दर किस राज्य का है, ठीक है।
तो 2011 के जनगणना के अनुसार की बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा साक्षरता है वो दोस्तों आपका केरल का है। ठीक है, केरल का साक्षरता दर सबसे ज़्यादा है, कितना है तो 94.0% है, यानी कि लगभग आपका 94% है, यानी कि 100 लोग में आपका वहाँ पर 94 जो लोग हैं वो दोस्तों आपका वहाँ पर साक्षर हैं। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा दोस्तों क्या हो जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा केरल का हो जाएगा। ठीक है, केरल के बाद बात करें तो आपका लक्षद्वीप जो कि द्वितीय स्थान पर है उसका साक्षरता दर ज़्यादा है। लक्षद्वीप के बाद आपका मिजोरम का है, तो यह आपका फर्स्ट पे केरल, सेकंड पे लक्षद्वीप और थर्ड पे आपका मिजोरम हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। इसके बाद साक्षरता दर की बात करेंगे हम लोग, तो पूरे भारत में कितना है तो पूरे भारत में आपका 74.04% है, पूरे भारत में साक्षरता दर है। पुरुष में कितना है यानी कि मेल में, तो मेल का साक्षरता दर आपका 82.14% है। इसके अलावा फीमेल की बात करेंगे तो फीमेल की साक्षरता दर आपका 65.46% है। इसको भी आप लोग याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे एग्जामों में बहुत सारे शिफ्टों में ये प्रश्न बन चुका है, पुरुषों का साक्षरता दर, महिलाओं की साक्षरता दर। ठीक है, तो इन सबसे प्रश्न जो कि बनते हैं। नेक्स्ट पूछा गया था कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग नहीं लेते हैं। ठीक है, तो कौन भाग नहीं लेते हैं इससे पहले हम लोग को जानने की ज़रूरत है कि कौन कौन भाग लेते हैं। ठीक है, तो राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है आपको मालूम होगा, राष्ट्रपति का चुनाव, उपराष्ट्रपति का चुनाव आपका होता है। ठीक है, तो राष्ट्रपति के चुनाव में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों आपका दो वर्ड आपको दिख रहा होगा, एक आपका संसद के दोनों सदन और दूसरा वर्ड आपका निर्वाचित सदस्य। ठीक है, तो संसद की पहले हम लोग बात कर लेते हैं। तो संसद का जैसा दोस्तों आपको मालूम होगा इसमें आपका कितना सदन है तो 2 सदन है। ठीक है, 2 सदन है, एक सदन है आपका राज्यसभा। ठीक है, क्या है तो एक है आपका राज्यसभा, दूसरा है दोस्तों आपका लोकसभा। ठीक है, लोकसभा को हम लोग निम्न सदन कहते हैं और राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं। ठीक है, तो लोकसभा राज्यसभा आपका 2 सदन है। ठीक है, आपको मालूम होगा, तो इन दोनों सदनों में जो भी लोग निर्वाचित होते हैं यानी कि चुने जाते हैं। ठीक है, जो भी लोग निर्वाचित होते हैं उस राष्ट्रपति चुनाव में भाग ले सकते हैं। ठीक है, निर्वाचित भाग ले सकते हैं। आपको मालूम होगा संसद के दोनों सदन में आपका 2 तरह के सदस्य होते हैं, एक आपका होता है निर्वाचित, दूसरा होता है आपका मनोनीत। ठीक है, मनोनीत वो लोग होते हैं जो कि आपका राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं कला के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में। ठीक है, जैसे कि आपके हो गए सचिन तेंदुलकर। ठीक है, सचिन तेंदुलकर राज्यसभा के सदस्य हैं लेकिन वो मनोनीत हैं, वो आपके राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेंगे। ठीक है, इसके अलावा दूसरा है राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। राज्य विधानसभा में दोस्तों भी आपका राज्य विधानसभा की बात करें तो इसमें भी दोस्तों आपका 2 सदन होता है। ठीक है, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानमंडल में 2 सदन होता है, एक आपका विधानसभा होता है, दूसरा आपका विधान परिषद होता है। ठीक है, तो विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं वो भाग नहीं लेंगे। ठीक है, क्योंकि विधान जो परिषद है पूरे राज्यों में नहीं है। ठीक है, भारत के 6 राज्यों में विधान परिषद है। ठीक है, तो विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। ठीक है, इसके अलावा संसद के मनोनीत सदस्य, राज्य विधानसभा के निर्वाचित और आपका मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं। ठीक है, इस बात को भी याद रखिएगा। अब बात कर लेते हैं कि कौन कौन है जो कि भाग लेते हैं। ठीक है, कौन कौन है जो कि भाग नहीं लेते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार दोनों सदनों के मनोनीत सदस्य, ठीक है, आपको बता चुके हैं मनोनीत क्या होता है। राज्य विधान परिषदों के मनोनीत सदस्य, ठीक है, ये भी आपको बता चुके हैं। इसके अलावा राज्य विधान परिषद, ठीक है, राज्य विधान परिषद यानी कि निर्वाचित हो या मनोनीत हो वो भाग नहीं लेंगे। ठीक है, और दिल्ली पुडुचेरी विधानसभा के मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं। जैसा कि दिल्ली और पुडुचेरी 2 ही ऐसे केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ पर आपका क्या है विधानसभा है। ठीक है, तो वहाँ के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं लेकिन मनोनीत नहीं लेते हैं, इस बात को आप याद रखिएगा। ठीक है, तो देख लीजिएगा ऑप्शन के अनुसार आपका क्या आया था उसके अनुसार सही कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपका, जो वयोवृद्ध नृत्य गुरु हैं जतिन गोस्वामी निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंधित है। ठीक है, तो जतिन गोस्वामी का आपका नृत्य शैली पूछा गया था, तो इसका जो राइट आंसर है आपका क्या हो जाएगा सतरिया हो जाएगा। ठीक है, सतरिया इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सतरिया नृत्य की हम लोग बात करेंगे फ्रेंड्स, तो सतरिया जो नृत्य है वो दोस्तों आपका किस राज्य का लोक नृत्य है, सॉरी शास्त्रीय नृत्य है, तो ये दोस्तों आपका असम का शास्त्रीय नृत्य है। इसकी जो स्थापना का जो श्रेय है किसे जाता है तो श्रीमंत शंकर देव को जाता है। ठीक है, ये सभी प्रश्न बार बार बनते हैं, किसे जाता है तो श्रीमंत शंकर देव जी को जाता है। ठीक है, तो भारत के 8 शास्त्रीय नृत्य रूपों में से एक आपका सतरिया भी है। इसके अलावा जतिन गोस्वामी की बात करेंगे तो 2008 में इन्हें पद्म श्री का अवार्ड दिया गया था। पद्म श्री अवार्ड की बात करेंगे तो भारत में सर्वोच्च नागरिक सम्मान 4 जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है
उसमें आपका जो चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है आपका पद्मश्री है। ठीक है, चलिए इसके अलावा अगला क्वेश्चन पूछा गया था आपका कि राष्ट्रीय राजमार्ग पूर्व व पश्चिम गलियारा या कॉरिडोर किन स्थानों को जोड़ता है? तो सिलचर से पोरबंदर। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय राजमार्ग को पूर्व पश्चिम गलियारा गुजरात के पोरबंदर को असम के सिलचर से जोड़ता है और पूर्वी पश्चिम कॉरिडोर की जो कुल लंबाई है वो आपका 3300 किलोमीटर है। ये राजमार्ग राजकोट, शिवपुरी, लखनऊ, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, गुवाहाटी इत्यादि स्थानों से होकर है जो कि निकलता है। ठीक है, इसके अलावा हम लोग बात करेंगे, अगला जो प्रश्न आया था कि केंद्र राज्य संबंध भारत संविधान के किस भाग में उल्लिखित है? तो भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों का एक संघ है। ठीक है, इसके अलावा संविधान का जो भाग 11 कहता है। ठीक है, संविधान का जो भाग 11 है वो आपका केंद्र राज्य संबंधों को उल्लेख करता है। इसके अलावा केंद्र और राज्यों के बीच विधायी, कार्यकारी और वित्तीय शक्तियों में आपका है जो कि विभाजित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया था कि 2022 में कितने विधेयक पास हुए हैं? इस प्रकार करके कोई प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, तो पूरे बजट सत्र यानी कि 2022 के दौरान लोकसभा और राज्यसभा की कुल 27 बैठक हुई थी और इस सत्र के दौरान कुल 13 विधेयक, ठीक है, लोकसभा में 12 और राज्यसभा में 1 विधेयक पेश किए गए थे। लोकसभा ने 13 विधेयक और राज्यसभा ने 11 विधेयक पारित किए थे और संसद के दोनों सदनों के द्वारा पारित विधेयकों की कुल संख्या कितना थी? तो 11 थी। ठीक है, 11 थी, तो इसको आप लोग सही कर लीजिएगा अगर 11 ऑप्शन में होगा तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था ईस्टर जो सप्ताह है वो किस दिन मनाया जाता है? ठीक है, ये दोस्तों आपका रविवार को ही मनाया जाता है, गुड फ्राइडे के तीसरे दिन से है। ठीक है, तो जब भी ईस्टर मनाया जाएगा आपको रविवार को ही मनाया जाएगा, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका रविवार ही हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था लेग वाई शब्द है जो कि किस खेल से संबंधित है? तो लेग वाई आप लोग को मालूम होगा क्रिकेट से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर आपका क्रिकेट हो जाएगा। जब गेंद बैट्समैन से लगकर जाती है और बैट्समैन रन ले या बाउंड्री तक चली जाए तो ये रन लेग वाई के रूप में आपका जोड़े जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा लेग बाई, इसके अलावा लेग बिफोर विकेट यानी कि LBW, ठीक है, ये भी आपका क्रिकेट से ही संबंधित है। पहली बार 1774 में क्रिकेट के नियमों में दिखाई दिया था। LBW क्या है? मान लीजिए ये विकेट है आपका, ठीक है, यहाँ पर आपका मान लीजिए विराट कोहली खेल रहे हैं और ये पैड, यहाँ पर पैड है, बॉल आता है, पैड के सामने लग जाता है और आपका विकेट से टच करता है तो दोस्तों आपका LBW होता है। ठीक है, वही आपका LBW भी आपका किस संबंधित है? तो क्रिकेट से ही संबंधित आपका है। ठीक है, एक अगला क्वेश्चन पूछा गया था आपका कि राक्षस ताल के पश्चिम से बहने वाली नदी कौन सी है? तो सतलज नदी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सतलज सिविकल्ला पास से होकर भारत में प्रवेश करती है, हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में मौजूद है और सतलज नदी की उत्पत्ति तिब्बत में राक्षस ताल झील से जुड़ा हुआ है और सतलज नदी सिंधु का एक पूर्वी तट है। सतलुज नदी की बात करेंगे तो पाकिस्तान के मिठानकोट में संगम होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था फ्रेंड्स कि जो सिक्स मशीन जो पुस्तक है इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ विच फेमस क्रिकेटर। ठीक है, तो सिक्स मशीन जो पुस्तक है फ्रेंड्स वो आपका क्रिस गेल की ऑटोबायोग्राफी है, तो राइट आंसर आपका क्रिस गेल हो जाएगा। वहीं पर पूछा जाए कि द टेस्ट ऑफ माई लाइफ किसकी पुस्तक है? तो यह आपका युवराज सिंह की आत्मकथा का नाम है। ठीक है, इसके अलावा एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था जो ऊपर में हम लोग बताए हैं कि केंद्र राज्य संबंध था, वो दोस्तों आपका नहीं था, वो आपका था राज्य विधानमंडल यानी कि स्टेट लेजिस्लेचर। ठीक है, वो आपका किस भाग में है? तो दोस्तों आपका क्या हो जाएगा? आपका भाग 6 में हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा एक पूछा गया था एमओके स्मॉक्स जो शब्द है वो किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो दोस्तों आपका मोहिनी अट्टम से है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? मोहिनी अट्टम हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्रकार के जो प्रश्न हैं आपसे पूछे गए थे। ठीक है, एक पूछा गया था उष्णकटिबंधीय जंगल। ठीक है, उष्णकटिबंधीय जो फॉरेस्ट है वो दोस्तों आपका कहाँ पर पाया जाता है? उष्णकटिबंधीय कांटेदार फॉरेस्ट। ठीक है, उष्णकटिबंधीय कांटेदार जो फॉरेस्ट है वो आपका कहाँ पर पाया जाता है? ऑप्शन में अंडमान निकोबार, मिजोरम और MP दिया गया था। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर जो फ्रेंड्स हो जाएगा वो आपका MP हो जाएगा ऑप्शन के अनुसार यानी कि मध्य प्रदेश। ठीक है, उष्णकटिबंधीय जो कांटेदार वन है ये दोस्तों आपका दक्षिण पश्चिम पंजाब में पाया जाता है। इसके अलावा हरियाणा में भी पाया जाता है, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के शुष्क क्षेत्रों में पाया जाता है। ठीक है, और इस फॉरेस्ट में, इस उष्णकटिबंधीय कांटेदार फॉरेस्ट में आपका 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले
क्षेत्र में वन पाए जाते हैं और इनमें कई प्रकार की घास और झाड़ियाँ शामिल होते हैं, जैसे कि बबूल का हो गया, बेर का हो गया, खजूर हो गया, नीम हो गया, खिजरी हो गया, पलास हो गया। इस प्रकार करके है दोस्तों आपका पाया जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा गया था। एक आपका कोई वसुंधरा करके नाम दिया गया था। ठीक है, नाम पूरा नहीं मिल पाया है कि वसुंधरा आपका सरनेम भी दिया गया था कि किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। ठीक है, ये क्वेश्चन में पूछा गया था, तो ये क्वेश्चन भी अभी तक नहीं मिल पाया है। एक क्वेश्चन देखिए आपका पूछा गया था आपका उड़ीसा से संबंधित प्रमुख व्यक्ति के बारे में कि कौन से पर उड़ीसा के जो प्रमुख नर्तक हैं उनको सबसे पहले शायद पद्म अवार्ड मिला है या संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड मिला है। ये भी क्वेश्चन का लैंग्वेज नहीं मिल पाया है। ऑप्शन में महापात्र केलूचरण महापात्र थे, गुरु विपिन सिंह थे। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपका इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा केलूचरण महापात्र हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि केलूचरण महापात्र ये आपका उड़ीसा से संबंधित व्यक्ति हैं, उड़ीसा से, और इनको अवार्ड भी मिला है। ठीक है, तो आपका केलूचरण महापात्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन क्या दिया गया था आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था 67th नेशनल अवार्ड से संबंधित कोई प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, कि किस सॉन्ग के लिए आदमी को अवार्ड दिया गया है, तो इसका भी प्रश्न का लैंग्वेज नहीं मिल पाया है, क्योंकि प्रश्न का जो लैंग्वेज है थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल का पूछा जा रहा था। ठीक है, तो स्टूडेंट है जो कि बताने में थोड़ा सा असमर्थ हैं। बाकी जो लोग को याद आते हैं आप लोग कमेंट सेक्शन में बताते चलिएगा। और वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। PDF टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप लोग जाकर वहाँ से ज्वाइन हो जाइएगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।